Illustration number 17. If x bar is equal to 5, y bar is equal to 11 and b is equal to 1.2, obtain the regression line of y on x. Regression line of y on x फाइंड करनी तो हमारे पास होना चाहिए a और b. b हमें दे दिया है, हमारे पास a नहीं है. a is equal to y bar minus byx into x bar. That is y bar हमारे पास है 11 minus byx 1.2 into x bar 5. तो 11 माइनस 1.2 इंटू 5 करेंगे दैट इज 6. तो ए हमें मिलेगा 5 और हमें रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स मिल जाएगी दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स दैट इज 5 प्लस 1.2 एक्स. हमें सिर्फ रिग्रेशन लाइन ही पूछी थी तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन मिल गई. ये फर्स्ट में पूछा था. अब सेकंड में हमें पूछा है इफ एक्स बार इज इक्वल टू 60 वाई बार इज इक्वल टू 75 एंड sx square is to COV of xy is equal to 5:3. Obtain the regression line of y on x and estimate the y for x is equal to 65 from it. तो स्टेप वाइज जाएंगे. सबसे पहला स्टेप x बार जो हमें दे दिया है 60. सेकेंड स्टेप y बार दैट इज 75. अब थर्ड स्टेप हमारे पास byx होना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है sx square is to COV of xy is equal to 5:3. ये जो रेशियो दिया है उसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर डालते हैं तो एस एक्स स्क्वायर अपॉन COV ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5/3. अब हमारे पास जो BYX की फॉर्मूला है तो BYX इज इक्वल टू COV ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एस एक्स स्क्वायर है. ये हमारे पास है और यहाँ पे ये इसका रेसिप्रोकल दिया है तो इसका हम लोग उल्टा कर देंगे. तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. जब इसका रेसिप्रोकल हुआ तो ये वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 5/3 का हो जाएगा 3/5 जो हमें डायरेक्ट ही यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देनी है. तो COV ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा 3/5 दैट इज 0.6. तो BYX हमें मिलेगा 0.6. देन आफ्टर ए फाइंड करेंगे तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस BYX इंटू एक्स बार. तो वाई बार हमारे पास है 75 माइनस BYX 0.6 इंटू एक्स बार 60 दैट इज 75 माइनस 0.6 इंटू 60 करेंगे दैट इज 36. तो 75 माइनस 36 हमें मिलेगा ए दैट इज 39. अब रिग्रेशन लाइन पूछिए तो रिग्रेशन लाइन की फॉर्मूला वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस BYX इंटू एक्स दैट इज ए हमारा 39 प्लस BYX 0.6 इंटू एक्स. ये हमें मिला वाई कैप दैट इज रिग्रेशन लाइन. अब एस्टिमेट हमें फाइंड करना तो उसके लिए हमारे पास x होना चाहिए तो x की वैल्यू हमें दे दी है 65 क्वेश्चन में ही. तो y का एस्टिमेट हमें मिलेगा दैट इज 39 प्लस 0.6 इंटू 65. ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 39 प्लस 0.6 इंटू 65 करेंगे दैट इज 39. तो y कैप हमें मिलेगा 78. इलस्ट्रेशन नंबर 17. Illustration number 18. The fitted regression line of y on x is y cap is equal to 50 plus 3.5x. यानी हमें regression line दे दी है. If an observation 16108 इसका मतलब जो पहले दिया है वो हमारा x है और जो बाद में दिया that is our y is used in fitting of the line. Find the error in estimating y for x is equal to 16. अगर हम लोग x is equal to 16 लेते हैं तो एरर कितनी आएगी तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास y cap की इक्वेशन हमारे पास है. हम लोग अगर x इज इक्वल टू 16 हम लोग लेते हैं तो हमारा एस्टिमेट कितना आएगा दैट इज 50 प्लस 3.5 इंटू 16. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 50 प्लस 3.5 इंटू 16 करेंगे तो आंसर आएगा 56. तो 50 प्लस 56 दैट इज 106. हमारा y कैप आया 106. एरर की फॉर्मूला है y माइनस वाई कैप. अगर हमने x इज इक्वल टू 16 लिया तो उसके सामने हमारा y कितना था तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें xy दे दिया है दैट इज xy इज इक्वल टू 16 एंड 108. यानी x इज इक्वल टू हमारा 16 है और y इज इक्वल टू 108 है. तो अगर y इज इक्वल टू 108 था और x इज इक्वल टू 16 था तो हमने y कैप फाइंड किया तो y कैप आया 106. तो एरर कितनी आएगी दैट इज 2. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ. उसके बाद सेकंड में कहा है इफ वन ऑब्जर्वेशन 1030 इज यूज्ड इन फिटिंग of the line y cap is equal to
22 plus 0.8x, find the error in estimating y for x is equal to 10. फिर लास्ट में हमें कहा व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एरर, यानी हमें एरर का एक्सप्लेनेशन भी बताना है. तो पहले वाई कैप लिखते हैं, दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू 22 प्लस 0.8x, और हमें x दे दिया है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 10. तो y एस्टिमेट हमें मिलेगा, दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू 22 प्लस 0.8 इंटू 10. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 22 प्लस 0.8 इंटू 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 8, दैट इज वाई कैप हमें मिलेगा 30. हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू है, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 10 एंड 30, यानी अगर x 10 था तब y हमारा 30 था. तो एरर की फॉर्मूला E इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप, दैट इज y हमारा 30, उसके सामने y कैप भी 30 आया, दैट इज एरर इज इक्वल टू 0. अगर एरर इज इक्वल टू 0 आती है तो इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग लिखेंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ द एरर is 0 and hence the point 1030 lies on the best fitted line, या तो सिर्फ फिटेड लाइन भी लिख सकते हैं, दैट इज हमारी फिटेड लाइन यानी रिग्रेशन लाइन कौन सी, 22 प्लस 0.8x. इलस्ट्रेशन नंबर 19, इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे हैं. इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इज इक्वल टू 25 प्लस 3x एंड COV ऑफ xy इज इक्वल टू 48, फाइंड द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x. पहले हमें sx फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इफ द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y इज 15. उसके बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी फाइंड करना है. सबसे पहले स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x फाइंड करते हैं. उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है y कैप इज इक्वल टू 25 प्लस 3x. अगर y कैप की फॉर्मूला लिखे तो a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स आता है. तो ये इक्वेशन पर से पता चल गया कि a इज इक्वल टू हमारा 25 है और बी वाई एक्स इज इक्वल टू 3 है. बी वाई एक्स की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी वाई एक्स की फॉर्मूला जिसमें COV ऑफ एक्स वाई आता है, तो COV ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो बी वाई एक्स हमारे पास है 3, COV ऑफ एक्स वाई 48 अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर. अब ये इंटरचेंज कर देंगे, दैट इज स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 3 हो जाएगा. तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा 16. हमें स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स चाहिए, दैट इज 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4. ये SX मिला 4. फिर हमें कंटिन्यू में कहा है कि अगर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 15 लेते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करके दो. तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की फॉर्मूला कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर COV ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y. ये r की फॉर्मूला हुई और फिर इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर. तो COV ऑफ एक्स वाई 48, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x हमने फाइंड किया 4 और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y हमें दे दिया है 15, दैट इज 48 अपॉन 15 4 जा 60. तो 48 अपॉन 60 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.8. हमें चाहिए कैपिटल R स्क्वायर, तो इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, दैट इज स्मॉल r स्क्वायर 0.64. ये हमारा फर्स्ट खत्म हुआ. फिर सेकंड में कहा है कि फॉर द रिग्रेशन लाइन गिवन इन द अबव इक्वेशन हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x टू इंक्रीज द अप्रोक्सीमेटली 15 यूनिट्स इन y. तो जब कोई बी वाई एक्स इज इक्वल टू आंसर आता है तो उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर x 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ है तो हमारा y 3 यूनिट से इंक्रीज हुआ होगा. यानी जो भी बी वाई एक्स आता है ना, x को उससे मल्टीप्लाई कर देने का, तो हमारा y उतना इंक्रीज होगा. यानी अगर इक्वेशन रखनी है तो हम लोग इक्वेशन रख सकते हैं कि अगर x 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ तो y 3 यूनिट से इंक्रीज हुआ. ये 3 यूनिट कैसे किया, ये x का जो आंसर है ना उसको हम लोग बी वाई एक्स से मल्टीप्लाई करा लेंगे. तो यहाँ पे क्या है कि अगर y 15 यूनिट से इंक्रीज होता है तो x अप्रोक्सीमेटली कितने यूनिट से इंक्रीज हुआ होगा. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 15 इंटू 1 अपॉन 3, दैट इज 5 यूनिट से इंक्रीज हुआ होगा.
तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ y इंक्रीज्ड बाय 15 यूनिट्स then x should be increased by 5 यूनिट्स। ये सेकंड आंसर था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 19।